गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं ज्योति रमन आज आप लोग के लिए क्लास 9 का फर्स्ट लेक्चर लाए हैं। इस लेक्चर के माध्यम से आप लोग को रियल नंबर के विषय में बताएंगे और रियल नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, बताएंगे और बताते भी हैं। आप लोग को इस चैप्टर को बढ़िया से सिंसियरली वीडियो को देखेंगे, जहाँ जो जिनको प्रॉब्लम्स होगा वो क्वेश्चन एराइज करें, समझें और कमेंट्स में लिखें कि ये क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं। हर संभव हमारी प्राथमिकता होगी कि हर संभव आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और जहाँ भी दिक्कत हो, जिस माध्यम से हो, जिस तरह से हो, उस तरह से आपको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आज हम अपने विद्यालय के निदेशक महोदय श्रीमंत मुकेश कुमार सर का आभार व्यक्त करते हैं, जिनके माध्यम से आज हम आपसे ऑनलाइन जुड़ गए हैं, ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मुख्य वजह यह है कि वैश्विक महामारी के चलते घर से निकल नहीं सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। अगर हम क्लास में बैठते हैं तो एक जगह इस तरह से बातें नहीं हो पाती है, इसलिए हमारे विद्यालय के निदेशक महोदय ने इस तरह से एक व्यवस्था करा है ताकि आपकी पढ़ाई का भी बाधा नहीं हो सके और स्कूल के बच्चे भी सुचारू रूप से पढ़ सके। आप लोग को क्लास में भी हम अच्छे से अच्छे पढ़ाएं, कोशिश किया कि अच्छा से अच्छा सिखाएं और वीडियो के माध्यम से भी हम आपके लिए अच्छे तरीक़ा से पढ़ाने की कोशिश करें। आज जो चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, दिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप नहीं समझे तो अच्छी तरह से हमसे पूछें, हमसे जुड़ें। इसके बाद अंततः आज का जो वीडियो है, माननीय पूजनीय हम अपने विद्यालय के सुनैना देवी मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से आज का वीडियो स्मृति शेष सुनैना देवी के कर कमलों में समर्पित कर रहा हूँ। आज का वीडियो उनके कर कमलों में समर्पित कर रहा हूँ। थैंक यू। अब हम अपने पाठ पर आ रहे हैं। चैप्टर का पहला शुरू होता है रैशनल नंबर से। ऐसे रियल नंबर है, हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर इज फादर ऑफ ऑल नंबर्स, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर से ही आएंगे। अब हमारे चैप्टर का पहला चैप्टर का कंटेंट्स में आया गया हुआ व्हाट इज रैशनल नंबर। तो देखिए सबसे पहला रैशनल नंबर, रैशनल नंबर अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्हाट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर द नंबर व्हिच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equals to 0. In another words we can say that p by q is fractional form. Fractional form, that means p is denoted by numerator and q is denoted by denominator. So for example 5 by 6 where q not equals to 0. 5 by 6 is a rational number. 8 is also rational number. अब देखिए 8 को हम रैशनल नंबर क्यों कह सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ नहीं हो तो उसके फ्रैक्शन में 1 होगा, उसके फ्रैक्शन में 1 होगा। इसमें क्या होगा 8 by 1 p by q where q not equals to 0. So 8 is also rational number. 8 is also rational number. 0 by 1 p by q not equals to 0. So 0 is also
रैशनल नंबर। 6/0 P by Q not equals to 0, but here is Q is 0, so 6/0 is not रैशनल नंबर। देखिएगा, सबसे पहला अगर हम किसी भी नंबर में 5/6, 4/6, 3/6 ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं रैशनल नंबर हैं, लेकिन जब हम इसको p/q में ले आते हैं तो 5/6 q नॉट इक्वल्स टू 0, 1 दे दिया तो 6/0। अब यहाँ देखिए सब जगह की सारे के सारे क्वेश्चन में q इन सब क्वेश्चन में क्या है, q नॉट इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि q इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू डिफिनेशंस, अकॉर्डिंगली डिफिनेशंस के अनुसार q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ q 0 है। अब हम जब 0 से डिवाइड करेंगे, एनी नंबर्स डिवाइडेड बाय 0 नॉट एग्जिस्ट, क्या होगा, इसका नॉट एग्जिस्ट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे एनी नंबर से तो 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड एनी नंबर 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। अब जैसे कि देखिए 0 डिवाइडेड 4, 0 डिवाइडेड 4 करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जब 4 को हम 0 से डिवाइड करते हैं, 0 डिवाइडेड ये नहीं हुआ, यहाँ तक आ गए क्यों। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर 10 एग्जाम्पल्स, तो जैसे कि हमने यहाँ पर 2-4 एग्जाम्पल्स दिया, आप भी इसी तरह से जो मन में हो 5, 6, -4, -8, 100, 1001, 5595 एक्सेट्रा, जो भी आप दे सकते सारे के सारे रैशनल नंबर्स में ही आ जाएंगे। केवल डिनोमिनेटर में आपको 0 नहीं डालना है। एक ये हो गया। अब देखिए रिप्रेजेंट्स नंबर लाइन ऑन, रिप्रेजेंट्स द रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में हम लोग क्या देखते हैं, देखिए नंबर लाइन में 0, +1, +2, -1, -2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। अब देखिए इसमें यहाँ से क्या हुआ कि जब हम इंटीजर्स को शो करते हैं तो इंटीजर्स का डिफिनेशन होता है कॉन्टेनिंग ए नंबर कॉन्टेनिंग नेगेटिव पॉजिटिव एलोंग विथ 0 इज नोन एज इंटीजर। पॉजिटिव 0, पॉजिटिव integers are represented on right side of 0. Negative integers are represented on लेफ्ट साइड ऑफ 0। हमेशा देखिए नेगेटिव इंटीजर्स 0 के लेफ्ट में होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स राइट में होता है। अब अगर हम रिप्रेजेंटेशन सिखाते हैं, अब जैसे कि देखिए रिप्रेजेंटेशन सिखा रहे हैं, represent 5 on number line 0, -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 +5 है, 0 से रिप्रेजेंट हो गया। अगर -2 रिप्रेजेंट -2 1,
नंबर लाइन 0 -1 -2 -3 +1 +2 +3। अब सवाल उठता है कि क्वेश्चन हम ले लें, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8/3 ऑन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए इसको हमने क्या किया, 0 8/3 है। क्वेश्चन में देखिए आपका क्या है, 8/3 है। अगर हम इसको डेसिमल के फॉर्म में चले जाएं तो 1.2। आज हम जो क्वेश्चन बनाते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं या टीचर का कोऑपरेशन लेते हैं, उसका मुख्य मेनली वजह यही है कि किसी भी क्वेश्चन को इजी मेथड में हल्के से समझ सकें। अगर हम 8/3 हैं तो 8/3 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 -1/3 -2/3 -3/3 -4/3। अब क्वेश्चन में 8/3 है, मेरा 8/3 आ गया, इसलिए इसको हम यहाँ से दिखा सकते हैं। ये हो गया फ्रैक्शनल का रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शनल हो गया। अब देखिए फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन। अब जैसे हम अगर क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, तो इसको हम कह सकते हैं सीधे से वे में कि 1 और 2 के बीच में काउंटलेस, संभव नहीं है कि हम गिनती कर सकें। कैसे 1 1.2 1.349 1.987649325875। आप लिखते चले जाओ, जितना भी चले जाओगे सारे के सारे नंबर 1 और 2 के बीच में लाइज करते हैं। अगर हम कहें 0.1 और 0.2 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, तो काउंटलेस। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दो संख्याएं के बीच में, यानी कि किसी भी दो नंबर के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, तो काउंटलेस। किसी भी दो नंबर 0.1 0.2 1 2 5 2 10, यानी 5 और 10 के बीच में कितनी संख्या होगी। तो ये बहुत सारे, इसका निकालने का प्रोसेस दो तरह से प्रोसेस है। एक है पहला, अगर हमारे पास ओनली 1 डिजिट दे दे निकालने के लिए, अगर हम ओनली 1 कि क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन है मेरा फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 5 and -4। अब हमने क्या क्वेश्चन आपके लिए लिया, फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 5 and -4। जब हम 5 और -4 के बीच के एक संख्या निकालते हैं, बीच यानी मिडिल, तो सबसे पहला फर्स्ट नंबर इज कंसीडर्ड एज A, second number is considered as B। तो फर्स्ट नंबर बिटवीन हाफ A प्लस B, हाफ A 5 प्लस -4, हाफ 5 -4, हाफ इंटू 1 1/2।
5 minus 4, 1 by 2, 1 by 2, 0.5। तो क्या निकला? 0.5 बीच में हो गया। अगर कहता कि मोर देन 2 नंबर्स अगर करना है, तब अगर हमको निकालना था तब हम क्या लिख देते? देखिए सेकेंड नंबर, ठीक है, सेकेंड नंबर बिटवीन हाफ दे दिया। अब रिजल्टेंट नंबर, रिजल्टेंट कितना है? 1/2 प्लस 5 हाफ 2, 1 प्लस 10, 1/2 इंटू 11/2, 11/4। कि सेकेंड रेशनल नंबर लाइक सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हम इस तरह से निकाल सकते थे। ये तो सिंपल है। अगर आपको दे दे 50 नंबर निकालो, इसके बीच में 100 नंबर निकालो, 10 नंबर निकालो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में इतना तो संभव नहीं है कि इतना हम निकालते हैं। उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, उसके लिए एक फॉर्मूला जो भी हम बता रहे हैं, 1 मिनट में आप लोग पहले इसको लिख लो, उसके बाद हम फिर बता रहे थे। तो उस फॉर्मूला पर इस क्वेश्चन को फिर हम ड्राइव करके दिखा रहे हैं। थैंक यू। अब चलिए लिख लिया आप लोगों ने। अब देखिए इसी क्वेश्चन में इरेशनल नंबर ना लिख करके अगर हम आपको दे दें कि 9, फाइंड 9 रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड -4। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के अनुसार आपको करना क्या क्या है। देखिए इस फॉर्मूला के अनुसार सबसे पहले अगर 2 नंबर दिया हुआ है आपके पास, तो एग्जैक्टली उसमें से एक नंबर बड़े होंगे, दूसरा छोटा होगा। तो सबसे पहले आपको क्लासीफाई करना है कि 5 एंड -4 दोनों में से बड़ा कौन है। अगर अकॉर्डिंगली इंटीजर में आप चले जाइए, नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन एनी नंबर, less than any number. So by this criteria, -4 is small, 5 is greater number, greater number 5, greater number 5, a smaller number b -4, number of टर्न, हाउ मेनी टर्न्स, कितनी संख्याएं निकालनी है? तो 9, नंबर ऑफ टर्न 9। अब फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू a माइनस b बाय n प्लस 1, a माइनस b बाय n प्लस 1, a माइनस b वैल्यू ऑफ a 5 माइनस b -4 बाय 9 प्लस 1, 5 प्लस 4 बाय 10, 5 प्लस 4 9/10। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ये मेरा क्या निकला? डी का वैल्यू निकल गया। अब जरा सा आप लोग लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे और देख लीजिए। लिखने के साथ इस फॉर्मूला को देखो, मेन फॉर्मूला ये हुआ, इस फॉर्मूला को देखो, इस फॉर्मूला पर हम लोग अभी क्वेश्चन को बनाते आगे। लिख लीजिए जरा सा आप लोग। अब आप लोगों ने इसको देखा, अब हमारे पास डी का भी वैल्यू आ गया, ए भी मान लिया। अब क्वेश्चन में देखो 9 रेशनल नंबर निकालना है, तो पहला ए प्लस डी, ए का वैल्यू 5 प्लस डी का वैल्यू 0.9, 5.9, ए प्लस 2d, 5 प्लस
2 into 0.9, 5 plus 1.8, 6.8, a plus 3d, a plus 4d, a plus 5d, a plus 6d, a plus 7d, a plus 8d, a plus 9d, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ये निकाल लेते हैं तो इस बेसिस पर हमने क्या किया, निकाल दिया सबको, तो निकाल लेते हैं 9 को 10 को, जितना रहेगा उसको हम निकाल सकते हैं एक मेथड में। अगर आप इसमें हाफ वाला प्रोसेस लगाते हो, अगर इसमें हाफ वाला प्रोसेस लगाते हैं 1/a + p, तो बहुत देर समय लग जाएगा हर स्टेप में। इसमें कितने 9 स्टेप में आपको जाना पड़ेगा, और एक स्टेप में हाफ मिनट मिलेगा, तो 4.5 यानी 5 मिनट में क्वेश्चन बनेगा। जो क्वेश्चन मेरा 1 मिनट का था वो 5 मिनट में बनेगा। इसलिए हम एग्जाम में सफल नहीं हो पाएंगे, सक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए हमको शॉर्ट मेथड में जानना है। एक और मेथड हम दूसरा आपके लिए बना दिखाते हैं। जैसे कि ये तो सिंपल नंबर ले लिया, अब जैसे कि हमको देखिए, अब इसको भी हम इसी मेथड पर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 5/4 एंड 3/2। अब क्वेश्चन ये है, दोनों फ्रैक्शन में आ गए। हमने क्या करा, सबसे पहला ये चेक कर लेंगे 5/4 3/2, ये दोनों में कौन सा ग्रेटर है। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 2 10, 3 × 4 12, तो क्लियरली 3/2 इज ग्रेटर देन 5/4। तो इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 से 3/2 ग्रेटर है। जब ग्रेटर हो गया तो a = 3/2, b = 5/4, a ग्रेटर नंबर, b स्मॉलर ग्रेटर फ्रैक्शन, b स्मॉलर फ्रैक्शन, b स्मॉलर फ्रैक्शन, n = 5 दे दिया, d = a - b/n + 1, a 3/2 - b 5/4, n 5 + 1, LCM 4, 6 - 5 12, 6 6 - 5 1/4 6, 1/4 into 6/4 6/4 6/4 निकल गया d। अब फर्स्ट नंबर a + d, a का वैल्यू 3/2 + 6/4 4, 6 + 6 12/4 3, a + 2d 3/2 into 2 into 6/4, LCM 4, 6 + 12 18/4 9/2, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d, इस तरह से निकाल सकते हैं। एक दूसरा मेथड हम अब आपको, ये तो बुक से मेथड हमने लिया, एक हमारा अपना ओन मेथड बता रहे हैं। पहले जरा सा आप लोग लिख लीजिए, इसको पहले लिख लीजिए। इसको लिखने के बाद एक हम अपना ओन मेथड बताते हैं कि इससे भी जल्दी क्विक निकाल सकते हैं आप आंसर। पहले इसको लिख लीजिए। ओके,
इसको लिख लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद अब सबसे पहला अब हम देखिए इसमें जितना मन होगा हम उतनी संख्या इसके बीच लिख सकते हैं। कैसे देखिए क्वेश्चन में है, एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं 2/5 and 3/4, 2/5 and 3/4। अब इसके बीच में हम जितना मन होगा उतनी संख्याएं निकाल सकते, 10, 5, 20, 25, 50 जो भी हो। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं कि सेम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर इज नोन एज लाइक फ्रैक्शन। 2/5 multiplied 4/4 and 3/4 multiplied 5/5, 8/20 and 15/20। देखिए दोनों में दोनों का सेम आ गया, लाइक फ्रैक्शन में हो गया। अब इसके बीच की संख्या लिखना है तो देखिए रैशनल नंबर बिटवीन में अगर हम लिखते हैं 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20 up to 14/20 लिख दिया। अगर इससे भी आपको चाहिए लिखना हो, अगर मान लीजिए 100 टन है तो हम 8/20 इसी क्वेश्चन को हम यहाँ आपके लिए ले आए 8/20 एंड 15/20 10 से मल्टीप्लाई कर दो 10/20 into 10 and 15 into 10 20 into 10 80/200 and 150/200 81/200 82/200 83/200 up to 149/200। एक इस प्रोसेस से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रोसेस से भी अब हमने आपके लिए इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले क्या बताया। अब इस चैप्टर का जो भी मैंने पढ़ाया उसको भी एक समराइज कर देते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि रैशनल नंबर क्या चीज था? रैशनल नंबर है नंबर which is found in the form of p/q where q not equals to 0 is known as rational number। 5/1 it means 5 is a rational number because q not equals to 0। 3/4 q equals to 3 so 3/4 is rational number। 3/4 is rational number 3/4। now 5/0 is rational number not rational number because q is 0। accordingly definitions q not equals to 0 so 5/0 is not rational number। उसके बाद मैंने बताया कि किसी भी दो संख्या के बीच में संख्याएं निकालना संभव नहीं है कि हम निकाल सके, लेकिन अगर है 2, 4, 5 निकालना हो, अगर दो संख्या उसके बीच में निकालना है तो फर्स्ट संख्या को ए कंसीडर कर लो, सेकंड को बी कंसीडर कर लो। अब बिटवीन निकालना है तो हाफ ब्रैकेट ए प्लस बी। अगर उसके बाद मोर देन संख्या है, अगर मोर देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मोर देन 2 तो उसके लिए मैंने बताया सबसे पहले हमको सेलेक्ट कर लेना ग्रेटर नंबर निकाल लिया, स्मॉलर नंबर भी निकाल लिया। ग्रेटर नंबर को हमने ए से कंसीडर कर लिया, स्मॉलर नंबर को बी से कंसीडर कर लिया। कितनी संख्याएं निकालनी है उसको नंबर ऑफ टर्म से कंसीडर कर लिया। अब हम फॉर्मूला में होता है d इक्वल्स टू a ग्रेटर नंबर a माइनस बी बाय n+1 से भी निकाल करके मैंने दिखाया, वो थोड़ा सा लंबा हुआ था। अब हमने एक प्रोसेस ये लिया कि क्वेश्चन के फ्रैक्शन को बहुत ज़्यादा मान लीजिए 10-20 टर्म निकालना हो तो ज़्यादा समय लगेगा। समय को छोटा करने के मैंने क्या किया, फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद
अब जैसे देखिए 8/20, अब 3/15, 8/20 और 3/15 के बीच में कितनी संख्या है, तो 9/20, 10/20, 11/20, ये भी हो गया। अगर मान लीजिए कम है, डिफरेंस है, तो हमने क्या किया, फिर से देखिए 8/20 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर देखिए 10 10 कैंसल, तो आपके पास क्वेश्चन में क्या बचा, 8/20, 10 10 कैंसल, तो क्या बचा 15/20, यानी कि ये टर्म और ये टर्म दोनों इक्वल है, ये टर्म और ये टर्म इक्वल है। अब 10 से मल्टीप्लाई 80/200, 150/200, 1/200, इस तरह से हमने लिख दिया। अब आप इस तरह से इस चैप्टर का आर्य अग्रवाल का लेसन फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1A आप लोग बनाएंगे, और जितने भी सारे क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चंस का मैंने हिंट दे दिया, इस बेसिस पर आप लोग बनाएंगे। जहां जिनको जो प्रॉब्लम्स होगा वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करें क्वेश्चन को, यथासंभव हमारी कोशिश होगी कि आपके ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।